नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर के इस नए प्रेरणादायक वीडियो में। जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। कभी हम सोचते हैं ये सही होगा या गलत, कभी डर लगता है कि इसका नतीजा क्या होगा। आज की इस कहानी के माध्यम से हम सीखेंगे सही निर्णय लेने की कला क्या है और जीवन में गहराई से सोचने की आदत क्यों जरूरी है। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। कई साल पहले एक छोटे से राज्य में एक बौद्ध भिक्षु रहते थे। वे अत्यंत ज्ञानी, शांत और करुणामय थे। लोग दूर दूर से अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते थे। हर समस्या को वे ध्यानपूर्वक सुनते, कुछ देर आंखें बंद करके सोचते और फिर सटीक समाधान देते। लोगों को लगता था कि शायद उनके पास कोई चमत्कारी शक्ति है। एक दिन एक युवक ने उनसे पूछ ही लिया, महाराज, क्या आपके पास कोई दिव्य शक्ति है जिससे आप हमारे प्रश्नों का उत्तर जानते हैं? संत मुस्कुरा दिए पर बोले कुछ नहीं। ये प्रश्न वहीं रह गया। उसी राज्य में एक बूढ़ी औरत अकेले रहती थी। इधर 4 मित्र अपने गांव लौट रहे थे। उनके पास साल भर की कमाई थी। सुरक्षा के लिए उन्होंने अपना सारा धन एक ही पोटली में रख दिया। रास्ते में रात हो गई। उन्हें एक घर मिला, वही बूढ़ी औरत। उन्होंने विनम्रता से निवेदन किया, माँ, क्या हम रात भर यहाँ ठहर सकते हैं? बूढ़ी औरत ने सहर्ष स्वीकृति दी। चारों ने कहा, माँ, ये हमारी मेहनत की कमाई है। कृपया इस पोटली को सुरक्षित रखिए जब तक हम चारों एक साथ न आए। किसी एक को मत दीजिए। बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है बेटा, सुबह ये पोटली तुम्हें लौटा दूंगी। चारों निश्चिंत होकर सो गए। सुबह खेत में मदद करने के बहाने चारों काम करने गए। उनमें से एक बदमाश ने योजना बनाई। वह बूढ़ी औरत के पास गया और बोला, माँ, हम जा रहे हैं, पोटली दे दीजिए। बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं बेटा, जब तक चारों साथ नहीं होते। उसने इशारा किया, देखिए वे तीनों वहीं खड़े हैं। बूढ़ी औरत को लगा सब सहमत हैं। उसने पोटली दे दी। वह युवक भाग गया। तीनों मित्रों को जब पता चला, वे क्रोधित हो गए। राजदरबार पहुंचे और बूढ़ी औरत को दोषी ठहराया। राजा ने भी बूढ़ी औरत को गलती मानकर आदेश दिया, तुम्हें इनका धन लौटाना होगा। बूढ़ी औरत रोते हुए सोचने लगी, मेरे पास तो धन ही नहीं, मैं क्या करूं? रास्ते में वही बौद्ध संत मिले। उन्होंने पूरी बात सुनी, शांत होकर बोले, राजा का निर्णय गलत है, तुम्हारी गलती नहीं है। बूढ़ी औरत हिम्मत करके राजदरबार गई और बोली, हे राजन, आपका फैसला गलत है। राजा क्रोधित हो गया। उसने संत को बुलवाया। आइए महाराज, बताए सही निर्णय क्या है? संत ने विनम्रता से कहा, राजन, वादा था कि पोटली चारों को ही दी जाएगी। यहाँ तो 3 लोग हैं, चौथा कहाँ है? पहले इन्हें कहिए कि वह चौथे को लेकर आए, फिर धन लौटाया जाएगा, तभी वादा पूरा होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर सबने तालियां बजाईं। राजा भी संत के न्याय से प्रभावित हुआ। उसने सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैंने जल्दबाजी में फैसला लिया। संत मुस्कुराकर बोले, राजन, मेरे पास कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है। मैं बस हर बात की गहराई तक जाता हूँ, मौन होकर सोचता हूँ। जब मन शांत होता है तभी सही समाधान मिलता है। हमारे फैसले ही हमारा भविष्य तय करते हैं। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय जीवन को नर्क बना सकता है। सही फैसला लेना है तो पहले मौन रहना सीखिए, गहराई से सोचिए, फिर निर्णय लीजिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सही निर्णय लेने के लिए हमें भीतर से शांत और स्पष्ट होना चाहिए। कम बोलना, ज्यादा सोचना और गहराई से परखना जरूरी है। क्या आप भी अपनी जिंदगी में फैसले लेने से पहले मौन होकर सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले प्रेरणादायक वीडियो में। नमो बुद्धाय।